ईरान और इजराइल के युद्ध ने एक ईंधन संकट की आशंका को जन्म दे दिया है और इसी की बानगी है कि तमाम गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लाइन लगी हुई है और गैस की किल्लत को लेकर के उपभोक्ता त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में जितनी भी एजेंसियां हैं वहां पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं इस भीड़ के दबाव को झेलने के लिए। इसी क्रम में अलीगढ़ महानगर के जीटी रोड स्थित लुइसा मार्केट में हम मौजूद हैं भारत गैस एजेंसी पर। या गैस की वितरक प्रतिमा सिंह जी हमारे दाहिनी तरफ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि शीर्ष नेतृत्व से किस तरह की इंस्ट्रक्शन उनको प्राप्त हुई है और वर्तमान में जो हालात हैं वो कैसी परिस्थिति पेश आ रही है इस समय। देखिए, आपने जो कहा कि यहाँ पे लोग बहुत तादाद में जमा है, ये लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने पेंडिंग केवाईसी एक लंबे समय से हम लोगों को मैसेज भी भेज रहे थे, पर्सनली फ़ोन भी कर रहे थे, लेकिन नहीं करा रहे थे। लेकिन क्योंकि आज ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं कि विदाउट केवाईसी हम किसी को रिफंड नहीं दे सकते, तो इनमें से 90% लोग वो हैं जो केवाईसी कराने के लिए आ रहे हैं। और रहा बात कि हम 25 दिन, जो सरकार की तरफ से जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का निर्देश है कि 25 दिन बाद ही आप गैस बुक कर सकते हैं, तो वो भी लोगों को, ये लोगों में एक पैनिक कंडीशन है कि ऐसा क्यों। तो 25 दिन वाले लोग भी क्वेरी करने आ रहे हैं, उनकी गैस बुक नहीं हो रही है, तो हम उनको बता रहे हैं कि आपकी गैस तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले गई थी, जिसकी वजह से आपकी बुक नहीं हुई 25 दिन। ये क्वेरी के लिए लोग हैं और वो है। रही बात रिफिल की, रिफिल सप्लाई हमारी बहुत कूलली चल रही है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से किसी को कोई रिफिल नहीं दे रहे हैं। रिफिल सिर्फ ग्राहकों के घरों पे जा रही है और एक स्पेसिफिक डेट आज हम लोगों ने 10 तारीख की गैस भेजने की व्यवस्था बनाई है, जो एक आध दिन में जब ये 10 तारीख क्लियर हो जाएगी फिर आगे हम क्रमशः आगे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए रिफिल डिलीवरी में कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सच बात है कि लोगों को प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले एक लंबे समय से सुबह की बुक कराई, दोपहर को दोपहर की कराई, 2 घंटे बाद पहुंच रही थी, तो लोग आदी हो चुके थे सुविधा को ग्रहण करने के। तो जब शीतल वातावरण में एकदम तपती धूप आती है तो लोगों को बेचैनी होती है, सिर्फ उसी का ये असर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसा कि हमें बहन जी ने बताया, जैसा कि हमें कि लोगों में आपाधापी है, लेकिन बावजूद इसके जो एजेंसी संचालक हैं सारी परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। बस समय की अवधि थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। पहले देखा गया था कि गैस को बुकिंग कराने के बाद दूसरे तीसरे दिन गैस अपने घर पर आ जाती थी, लेकिन समय की अवधि लगभग बढ़ा दी गई है। 20 से 25 दिन के बाद गैस बुकिंग करने के बाद लोगों के घर आ रही है। अब बात करेंगे कमर्शियल सिलेंडर के बारे में कि बहन जी कमर्शियल सिलेंडर के बारे में किस तरह के निर्देश प्राप्त किए। कमर्शियल सिलेंडर में हम लोग के पास में निर्देश स्पष्ट है, जिसके पास जितना था वो बेच चुका। आज की तारीख में ऊपर से कोई भी कमर्शियल सिलेंडर भर के नहीं आ रहा है। जब भर के नहीं आ रहा है तो हम लोग लेने में असमर्थ हैं। और मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में हमको इस वक्त व्यापार नहीं करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। हमारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की मैं बात करूँगी, उसकी वितरक हूँ, उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि हम ग्राहक के रसोई की गैस की उपलब्धता पहले सुनिश्चित करें, उसके बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस देने के सोचें। तो आज की तारीख में हम लोगों की कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वो उनको कमर्शियल सिलेंडर को उपलब्ध करा सके। यहाँ पर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमसे जुड़ी हुई थी प्रतिमा सिंह जी और उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की आपाधापी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान में जैसे हालात हैं उन हालातों को देखकर मुझे 2 लाइनें अल्ताफ राजा की जरूर याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग और थके थके हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग। और मिजाज ऐसा मिला कि समझ सके ना कोई, मिजाज ऐसा मिला कि समझ सके ना कोई, ना जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। इस खास रिपोर्ट के लिए सहयोगी राहुल वासने के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।